हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी का टेस्ट पेपर का एक वीडियो लाया हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से जो टेस्ट पेपर मिला है उसमें पेज नंबर 440 से पेज नंबर 452 तक आपको हिंदी के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। आप लोग यदि पूरा कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हिंदी में पहला आपको 1 गुणे 17 मार्क्स का MCQ आता है। तो पहला क्वेश्चन है रामदास था, तो इसका आंसर होगा शोषित मानवता का प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो आंसर होगा भक्ति काल। अगला चप्पल किस भाषा की मूल कहानी है, तो तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागस्वरम कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो दक्षिण भारत का। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह का नमाज के बाद सजदे में क्या मांगते रहे, तो सच्चे सूर। अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है, तो आंचलिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार में किसकी जीत हुई, तो मानवता की। अगला क्वेश्चन है जांच अभी जारी है कि रचनाकार कौन है, तो आंसर होगा ममता कालिया। नेक्स्ट पढ़ने के लिए पुस्तक लाओ, इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो आंसर होगा संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राइट आंसर होगा आपको कर्ण कारक। विशेष और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आंसर जो होगा आपको कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 15 से 18 नंबर हिंदी व्याकरण से रहता है। तो आप लोग यदि हिंदी व्याकरण का मेरे YouTube के चैनल से देख लीजिएगा तो आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी असुविधा नहीं होगी। समास वाच कारक सभी पर उपलब्ध है, आप हिंदी व्याकरण करके टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट है अब मुझसे खाया नहीं जाता, कौन सा होगा, तो भाववाच्य होगा। अगला है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे, कौन सा वाच्य होगा, तो कर्तवाच्य होगा। नेक्स्ट है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। अगला है मैंने वही मकान खरीदा जो आपका, यह वाक्य कौन सा है, तो मिश्र वाक्य है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे क्यों रहता है 1 गुणे 19 नंबर का। सूबेदारनी लहना सिंह से क्या भिक्षा मांगी थी, तो सूबेदारनी लहना सिंह से युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा मांगी थी। कर्ण एवं सर्प के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, मानवता की रक्षा करने का संदेश दिया। आज देश प्रेम क्या रह गया है, आज क्या हो रहा है, देश प्रेम की भावना लुप्त हो रही है। धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य के। भंबलदा का पूरा नाम भवरंजन चटर्जी। अगला क्वेश्चन है वाहार मिहिर ने धूमकेतु के बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा, तो वृत्त संहिता। भैरवी राग कब गाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार कहानी में लेखक ने किस पर चोट की है, तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर। अगला जांच अभी जारी है कैसी कहानी है, तो यथार्थवादी। आज के युग में भी क्या स्त्रियां खुलेआम कहीं पर काम नहीं कर सकती है, पुरुष अधिकारियों की नीयत उस पर खराब रहती है। आत्मशीर्षक कविता मूलतः किस भाषा में रचित है, तो बांग्ला भाषा में। सिख बीबी ने लाहौर के बारे में किसको क्या बताया, सिख बीबी ने लाहौर के बारे में साफिया से बोला था कि वे लाहौर से लाहौरी नमक लेते आए। रंगैया क्या चाहता था, रंगैया चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रैदास के प्रभु कैसे है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा, आप लोग का भी कितना तैयारी है थोड़ा पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरंगिया हमेशा किस कार्य में लिप्त रहती है, तो कृषि कार्य एवं गृह कार्य में।
अगला है कर्ण कारक किसे कहते हैं? जो वस्तु क्रिया के होने में साधन का कार्य करे उसे कर्ण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है साहसी व्यक्ति जीते, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करे। तो ये क्या हो, मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे? जो व्यक्ति साहसी होते हैं वही जीतते हैं। अगला है महाविद्यालय किस समास का उदाहरण? तो कर्मधारय समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? तो कर्म कारक में व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक संज्ञा सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। वाच किसे कहते हैं? आप लोग देख लीजिएगा। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करिए। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? और लगा देते हैं। बालक रोता है और चुप हो जाता है। अव्ययीभाव समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, भरपेट, धीरे धीरे। इसके बाद कौन सा पाठ से लिया गया है, रचना कौन है, लेखक कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो रैदास के पद। रैदास जी क्या कहते हैं? मैं आपको देखता हूँ, आप मुझको देखते, तभी क्या होता है? परस्पर हम दोनों में प्रेम होगा। अगला लाइनिंग, सब कानून हुकूमत के होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? रजिया सज्जाद जही। और कौन सा पाठ से लिया गया था? नमक। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो रजिया क्या है? लाहौर से नमक भारत लाना चाहती थी और वो अपने भाई को इस बारे में बताती है, तो उसका भाई मना कर देता, कहता कि यहाँ से नमक ले जाना गैर कानूनी होता है, कानून के खिलाफ है। तब रजिया अपने भाई से कहती है कि कानून हुकूमत के होते हैं, इंसानियत के कानून नहीं होते हैं क्या? अगला, क्या वो दिन में देख सकूंगा, कौन सा पाठ का है? चप्पल पाठ का है। इसके लेखक काबुटूरी वेंकट नारायण राय जी है। व्याख्या क्या होगा? रंगैया अपने बेटे को मास्टर साहब के पास लेकर जाता है, तो मास्टर साहब कहता है कि पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। तब रंगैया उससे कहता है कि क्या मैं यह दिन देख पाऊंगा? कविता से मैं जो अपने YouTube चैनल पर पहले वीडियो छोड़ा था, आप लोग देख सकते हैं, 5-6 महीना पहले मैं छोड़ा हूँ। और जो मैं बड़ा क्वेश्चंस बताया हूँ, आप लोग पेज नंबर 440 से 452 तक देख सकते हैं। वही सब बड़ा क्वेश्चंस आपका टेस्ट में आया है। तो यहाँ पर आत्मत्राण और नीर का निर्माण, जो कि आप लोग मेरे हिंदी सजेशन में देख सकते हैं, मैं दोनों चैप्टर का नाम लिया हूँ। धावक कहानी का आधार पर भंबलदा का चरित्र चित्रण कीजिए, यह भी मैं अपने हिंदी सजेशन में बताया हूँ। और नमक कहानी के आधार पर सफिया की मनोस्थिति, इस क्वेश्चंस को भी मैं अपने हिंदी सजेशन में बताया हूँ। इसके अलावा आप लोग उसने कहा था के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण, धूमकेतु के बारे में नवीन अवधारणा को स्पष्ट, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का प्रमुख पहलू। बिस्मिल्लाह खां वाला क्वेश्चन से भी मैं अपने YouTube चैनल पर पहले ही बता चुका हूँ, और धूमकेतु का भी। दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। पिछले साल आपको पन्ना का चरित्र चित्रण आ गया, तो इस बार अधिक चांस है कि बनवीर का आएगा, नहीं तो आपको सोना या किरतबाड़ी। और इस दीपदान एकांकी का उद्देश्य और शीर्षक पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में जरूर ही मिल जाएगा। जो बड़ा क्वेश्चंस मैं अपने YouTube पर बताया हूँ उसी में से आपको आएगा। नेक्स्ट है, जांच अभी जारी है, कहानी में उठाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये भी क्वेश्चंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये नहीं है, टेस्ट पेपर में जितना दिया है वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से, जो आपको टेस्ट पेपर मिला है उसमें हिंदी का जितना भी पेपर है, मैं जो बड़ा क्वेश्चंस बताया हूँ वही आपको आया है। कर्मनाशाहार कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया, स्पष्ट कीजिए। ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर। तीसरी कसम कहानी का कौन सा चरित्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो हीरामन पिछले साल आ गया, इस वर्ष के लिए मैं हीराबाई का चरित्र आप लोग को बोला था, उसका भी चरित्र आप लोग इस क्वेश्चंस में, जब नाम नहीं देगा तो किसी का भी चरित्र लिख सकते हैं। निबंध में 4 देगा,
तो जो आपको हल्का टॉपिक लगे उस पर आप लोग लिखिएगा ज़रूर। प्रदूषण से मुक्ति के उपाय, इस पर मेरा YouTube चैनल पर वीडियो मौजूद है। निबंध, हिंदी निबंध मारिएगा पाइनियर विनोद एजुकेशन तो आपको आ जाएगा। इसमें मैं बताया हूँ कि निबंध कैसे लिखिएगा एग्ज़ाम में। ये हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाया था। और लास्ट क्वेश्चन आपको संवाद या वार्तालाप है। बढ़ती महंगाई पर बातचीत करते हुए दो मित्रों के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। संवाद या वार्तालाप पर भी मेरे YouTube चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।